हेलो एवरीवन, आप सब स्टॉक के अलावा म्यूचुअल फंड में भी जरूर इन्वेस्ट करते होंगे, चाहे एसआईपी के थ्रू चाहे लमसम के थ्रू। आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं इसमें हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एनएफओ से रिलेटेड। बिकॉज जब भी कोई एनएफओ आता है तो मेरे जैसा कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर या फिर बैंक एम्प्लॉय या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव आपको विजिट करते होंगे और ये दो बातें आपसे जरूर कहते होंगे। ये दो कौन सी बातें हैं? अगर आपने गेस किया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों बातें हैं ये क्या सच में आपके इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करती है, क्या आपके इन्वेस्टमेंट को लुक्रेटिव बनाती है, या एक सेलिंग पिच है, या कहें तो एक मिथ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि ये बातें सही है या गलत है, बट इसका एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, और इन बातों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, केवल इनकी वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे और आप तक इजीली पहुंचते रहें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनएफओ क्या है। एनएफओ जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, न्यू फंड ऑफर। कहने का मतलब है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड हाउस या एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने नए फंड के लिए इन्वेस्टर के पास जाके कैपिटल रेज करती है तो यहाँ पे इस टर्म को एनएफओ कहा जाता है। यहाँ पे जो एनएवी ऑफर किया जाता है वो लोएस्ट एनएवी 10 रुपीज़ पर यूनिट का ऑफर किया जाता है। मोटा मोटी इतना ही अभी समझ करके चलिए, बिकॉज अपना जो मेन एम है वो है उस मिथ को समझना जिसकी वजह से आपको एनएफओ सेल किया जाता है, या फिर जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग एनएफओ में बाई करना भी प्रीफर करते हैं। चलते हैं पहले मिथ को समझते हैं। मिथ नंबर 1। मिथ नंबर 1 क्या है? अगर आपके पास कोई मेरे जैसा आदमी विजिट करता है आपको एनएफओ बताने के लिए, तो वहाँ पे एक टॉपिक जरूर आएगा आपके सामने कि सर आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, बिकॉज आपको ये लोएस्ट एनएवी पे मिल रहा है, 10 रुपये पर यूनिट पे मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये तो बढ़ना ही है, 10 रुपये मिनिमम है, तो इससे बढ़ता रहेगा, तो आपको तो बेनिफिट ही होने वाला है, लॉस का कोई केस नहीं है। तो एक्चुअल में ऐसा है क्या? इस बात को समझने के लिए एक सिंपल सा लाइन आप समझ लीजिए कि जब भी आप एनएफओ या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है अंडरलाइंग एसेट में। अंडरलाइंग एसेट कहने का मतलब है कि जब भी कोई फंड हाउस किसी फंड के थ्रू पैसे कलेक्ट करता है तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बॉन्ड, अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो अंडरलाइंग एसेट है, ये जो सिक्योरिटीज़ है, इनका परफॉर्मेंस अगर ऊपर जाएगा तो आपका फंड वैल्यू बढ़ता है, इनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो आपके फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई पुराना फंड है वो अगर 150 रुपीज़ के एनएवी पे चल रहा है और सेम अगर आप पोर्टफोलियो लेकर के एक नया फंड 10 रुपीज़ पे ऑफर कर रहे हो, दोनों में अगर अंडरलाइंग एसेट सेम है तो इसका मतलब है कि ये जो 10 रुपये है वो 150 रुपीज़ के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे कोई आपको लोएस्ट एनएवी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये एक मिथ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान ये रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनएफओ ख़राब है, अच्छा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बस इस टर्म को अच्छे से समझिएगा। केवल इस टर्म के झांसे में आकर के इन्वेस्ट करना कहीं से भी सही नहीं होगा। अब फटाफट से बताइए, मैं दूसरा कौन सा पॉइंट, दूसरा मिथ आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। सेकंड मिथ के बारे में अगर बात करूँ मैं, जो आपको बताया जाता है कि आप लोएस्ट एनएवी बाई कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। ये स्टेटमेंट सही भी है, स्टेटमेंट में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा मिलना आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा रिटर्न की गारंटी देता है? ऐसा नहीं है। यहीं पे ये मिथ का काम करता है। बिकॉज होता क्या है, इसको आप अच्छे से समझिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो लेट्स से कि कोई एक पुराना फंड है, एग्जिस्टिंग फंड है, जिसका एनएवी आज के डेट में 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ पे अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ यूनिट 50 रुपीज़ एनएवी के हिसाब से मिलेगा। वहीं पे जो न्यू फंड ऑफर है वो 10 रुपीज़ यूनिट पे आपको मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब तो सिंपल है कि ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ़र्क क्या है? लेट्स से कि दोनों का पोर्टफोलियो सेम है और उसमें जो अंडरलाइंग एसेट है वो टाइम के साथ 10% का रिटर्न जनरेट करता है। तो यहाँ पे अगर आप 50 रुपीज़ एनएवी वाले में इन्वेस्ट करें या 10 रुपीज़ एनएवी वाले में इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स से कि आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो ये 10% के हिसाब से बढ़ करके आपका 1.1 लाख दोनों केस में होने वाला है। यहाँ पे हाइयर नंबर ऑफ़ यूनिट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
सो अल्टीमेटली ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये मिसलीडिंग है। इसकी वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं तो कहीं से भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। NFO अच्छा है, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। नए फंड नए स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में आते हैं, आप मार्केट को एनालाइज करके समझ करके सिचुएशन को देख करके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए, अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए, ना कि इन दोनों स्टेटमेंट की वजह से कि सस्ते में मिल रहा है, ज़्यादा यूनिट मिल रहा है। दीज आर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट इसको अगर आप सिंपल वे में कहें ये एक मिथ है, इसका फैक्ट से या आपके फंड परफॉर्मेंस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। होप कि मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही लगता है या और भी कोई गाइडेंस चाहिए आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं और मेरे प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, लर्निंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। लर्न एंड अर्न।